हे दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये अवश्य जानें। पहला, यूपीएससी क्या है। दूसरा, इसका सिलेबस क्या है। और तीसरा, इसमें हमें कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं। ये 3 क्वेश्चन यदि आप जान गए तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा और आपको अच्छे से यूपीएससी के विषय में समझ में आ जाएगा। मैंने यूपीएससी को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला, उसका हम इंट्रो जानेंगे, अर्थात यूपीएससी क्या है। फिर दूसरा, हम उसका सिलेबस जानेंगे कि यूपीएससी हमें कौन सा सिलेबस देती है। फिर उसमें हम स्टडी मटेरियल जानेंगे, अर्थात बुक्स जानेंगे, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, स्टडी मटेरियल। और फिर जो ये स्टडी मटेरियल है हमारा, इस स्टडी मटेरियल का हम अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने हमने 5 सेगमेंट, इंट्रो जानेंगे, सिलेबस जानेंगे, स्टडी मटेरियल जानेंगे और फिर स्टडी मटेरियल चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने एक पीडीएफ बनाई थी जिसमें हमने यूपीएससी में हम पहले परिचय जानेंगे, फिर सिलेबस, फिर स्टडी मटेरियल और फिर स्टडी मटेरियल का हम स्टडी करेंगे, अर्थात जो स्टडी मटेरियल है उसका हम अध्ययन करेंगे और फिर PYQS अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए इस पर बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाएंगे। इसमें सिर्फ कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। जैसे सिलेबस जो है हमारा, सिलेबस हमारे 3 स्तर पर होता है यूपीएससी का। पहला, इंट्रो के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, प्री और मेंस और इंटरव्यू, ये हमारा सिलेबस है, जिसमें से पहला हमारा प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। प्री में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक सीसेट का और एक जीएस का। वहीं पर मेंस में हमारे 9 पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर, जीएस के हमारे होते हैं 4 पेपर और ऑप्शनल के हमारे 2 होते हैं, और P1 एंड P2, पेपर 1 एंड पेपर 2। वहीं पर हमारे कंपलसरी के भी 2 पेपर होते हैं। मेंस में कंपलसरी के कितने? 2। इंग्लिश तो आपको अनिवार्य है, इसका पेपर चाहे जिस स्टेट का विद्यार्थी हो उसको इंग्लिश का पेपर देना ही देना है। उसके बाद जो संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से जिस राज्य का जो विद्यार्थी होता है वो भाषा ले लेता है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश बच्चे हिंदी लेते हैं, इसलिए हम हिंदी में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अब हम देखते हैं सीसेट का। सीसेट में से जो होता है पेपर, उसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन हमसे पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन। और जो जीएस है ये जीएस और जो मेंस के ये 4 पेपर, ये लगभग सेम टू सेम होते हैं। एक बार फिर से देखिए, प्री हमारा 2 स्तरों पर होता है, सीसेट, जीएस, और वहीं पर मेंस में हमारे 9 पेपर होते हैं, GS1, GS2 एंड GS3, GS4। ऑप्शनल के 2 पेपर और कंपलसरी के 2 पेपर, एक इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज जो भी जिसकी हो, टोटल 9 पेपर होते हैं। वहीं पर सीसेट में से हमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन के पेपर देने होते हैं। आपको समझ में ये आ चुका होगा। अब हम देखते हैं इसके लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं। तो देखिए, इंट्रो के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सिलेबस हमने जान लिया कि पाठ्यक्रम हमारा 2 स्तरों का होता है, एक प्री के लिए और एक मेंस के लिए। इंटरव्यू में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता, इसमें सिर्फ हमें
अपना व्यक्तित्व का परिचय देना होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें से जो हमारी बुक्स हैं कौन सी पढ़नी होती हैं। हमें बुक्स दो स्तर की पढ़नी होती हैं, एक हमारी स्टैंडर्ड बुक्स और दूसरी हमारी एनसीईआरटी बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स वो जो हमेशा हर एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी पढ़ता है, और एनसीईआरटी अपनी बेस मजबूत करने के लिए पढ़ी जाती है। तो देखिए एनसीईआरटी में हम कौन सी बुक्स पढ़ेंगे। पहले हम जियोग्राफी की बुक्स पढ़ेंगे, जियोलॉजी की सॉरी, या जिसे हम भूगोल कहते हैं हिंदी में, और ये क्लास 6 to 12 तक की बुक हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद इतिहास में से भी 6 to 12 बुक्स की अध्ययन करेंगे। उसके बाद पॉलिटी में भी हम 6 to 12 की बुक्स का अध्ययन करेंगे। उसके बाद साइंस में भी हम 6 to 10 की बुक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इसमें हम 9 to 12 की बुक का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स 9 to 12 ही हैं। फिर सोशियोलॉजी में हम 11 to 12 की बुक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम एक भारतीय कला का परिचय जो 11 to 12 तक की बुक का अध्ययन करेंगे। ये टोटल हमारी बुक्स हैं 42, अर्थात 42 बुक्स हैं जो हमें एनसीईआरटी की पढ़नी है। फिर से देखिए, भूगोल इतिहास, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भारतीय कला का परिचय। टोटल ये बुक्स कितनी है? टोटल 42 हैं। कितनी बुक्स हमें पढ़नी है? ये 42 बुक्स हैं। इन्हें हमें अध्ययन करना है। उसके बाद फिर हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में। पहले हमें एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स। तो स्टैंडर्ड बुक्स में देखिए आप, स्टैंडर्ड बुक्स में जियोलॉजी के लिए यहाँ पर आपको माजिद हुसैन या फिर महेश कुमार वर्णवाल, दो में से किसी एक की पढ़ लीजिए। विश्व इतिहास के लिए अर्जुन देव की बुक, और वहीं पर इतिहास के लिए हमें इतिहास जो भारतीय इतिहास है इसमें प्राचीन इतिहास के लिए रामचरण शर्मा की बुक, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की बुक, और आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्र की बुक पढ़नी होती है। राज्य व्यवस्था के लिए एक बहुत ही फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत की, अर्थशास्त्र के लिए बहुत फेमस बुक रमेश सिंह, और भारतीय समाज की बहुत फेमस बुक राम आहूजा की है, और भारतीय कला एवं संस्कृत की बहुत फेमस बुक नितिन सिंघानिया जी की है, और एथिक्स या नीति शास्त्र के लिए बहुत फेमस बुक्स एक लेक्सिकॉन की आती है। वहीं पर आंतरिक सुरक्षा के लिए हमें महेश कुमार वर्णवाल और विपुल अनिकांत, इनकी बुक का नाम है विपुल अनिकांत, और इनकी बुक पढ़नी है। सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के लिए फिर महेश कुमार वर्णवाल की बुक, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, वो कोई भी बुक्स हो सकती है। वैसे मार्केट में इस समय एक दृष्टि की बुक और MC ग्रोहिल की बुक, ये और उसी तरीके विज्ञान की भी दृष्टि की बुक्स, और ऐसे ही कई सारे प्रकाशन की बुक आती हैं। आप इनके लिए कोई भी बुक पढ़ लीजिए, सिर्फ आपको इनसे बेसिक ही मजबूत करना है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में के लिए हमें रमेश मिश्रा जी की बुक्स पढ़नी होती है। तो इस प्रकार से हम टोटल देखें तो हमें स्टैंडर्ड बुक्स 15 होती हैं। कितनी? 15 बुक्स हमें स्टैंडर्ड की पढ़नी होती हैं और 42 बुक्स हमें एनसीईआरटी की पढ़नी होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल हमारी बुक हुई 57 बुक्स। कितनी? 57 बुक्स। ये हमें 57 बुक्स पढ़नी होती हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी सिलेबस के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना, और एक बार आप इस PDF का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा कि सिलेबस में क्या क्या है। इसे एक बार हम इरेज कर दें, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़ना है।
मेंस में कितने पेपर होते हैं और प्री में कितने पेपर होते हैं। वेल, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।